Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our second chapter from our textbook in English, Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Thief's Story, written by Ruskin Bond. In this chapter, a boy thief narrates his story. इस अध्याय में एक बॉय थीफ अपनी कहानी का वर्णन करता है. He makes acquaintance with Anil and decides to steal from Anil. वह अनिल के साथ जान पहचान करता है and डिसाइड करता है to steal from Anil. अनिल से कुछ चुराने की. Does he steal? क्या वह चुराता है? Let's see the chapter. I was still a thief when I met Anil. जब मैं अनिल से मिला उस समय भी मैं चोर था. And though only 15 I was an experienced and fairly successful hand. और यद्यपि मैं 15 ही वर्ष का था, मैं बहुत अनुभवी और सफल था. Anil was watching a wrestling match when I approached him. अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास गया. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. He was about 25, वह लगभग 25 वर्ष का था, एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति, यानी looked easygoing, और वह आरामप्रस्त और दयालु था, and simple enough for my purpose, और मेरे उद्देश्य के लिए एक साधारण व्यक्ति मुझे लगा. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. काफ़ी दिनों से मेरा भाग्य अच्छा नहीं था. And thought, और मैंने सोचा I might be able to get into the young man's confidence कि मुझे इस युवक का विश्वास जीतना चाहिए. You look a bit of wrestler yourself, I said. मैंने कहा आप स्वयं भी कुछ पहलवान से लगते हो. A little flattery helps in making friends. थोड़ी सी चापलूसी मित्रता करने में सहायता करती है. So do you, he replied. तुम भी ऐसे ही लगते हो, उसने उत्तर दिया. Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Put me off means to avoid. Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. इससे मैं थोड़ा सा डरा क्योंकि उस समय मैं दुबला पतला व्यक्ति था. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. अच्छा, मैंने modestly बड़े आराम से कहा I do wrestle a bit. मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ. What's your name? आपका नाम क्या है? हरि सिंह. I lied. हरि सिंह, मैंने झूठ बोल दिया. I took a new name every month. मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था. That kept me ahead of the police and my former employers. जो मुझे पुलिस और मेरे पुराने एम्प्लॉयर्स से या उनकी पकड़ से दूर रखता था. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. इस परिचय के बाद अनिल ने तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बातें की जो कि ग्रंटिंग चिंघाड़ रहे थे और एक दूसरे को उठा कर पटक रहे थे. I didn't have much to say. मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, मीन्स अधिक कहने के लिए कुछ नहीं था. अनिल वॉकड अवे. अनिल ने चलना शुरू किया. आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने भी बिना उद्देश्य के साधारणतः उसका पीछा किया. हेलो अगेन, ही सेड. उसने कहा हेलो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. मैंने उसे अपनी एक आकर्षित करने वाली मुस्कान दी, मीन्स मुस्कुराहट दी. अपीलिंग, अट्रैक्टिव.
आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने कुछ क्षण के लिए सोचा. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने अपने व्यक्ति को गलत समझ लिया. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं. कैन यू कुक, क्या आप भोजन पका सकते हो. आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं भोजन पका सकता हूँ, मैंने दोबारा झूठ बोल दिया. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम भोजन बना सकते हो तो शायद मैं आपको भोजन खिला सकता हूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी. वह मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया और मुझे बताया कि मैं यहाँ बालकोनी में पर छज्जे पर सो सकता हूँ. बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. लेकिन जो भोजन मैंने उस रात बनाया वह बहुत ही घटिया रहा होगा, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते के पास फेंक दिया. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. लेकिन मैं अपनी सर्वाधिक सुखद हंसी के साथ उसके साथ चिपका रहा और वह भी हंसे बिना नहीं रह पाया. हंग राउंड का मतलब वहीं रहना. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सैड नेवर माइंड. बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा चिंता मत करो. ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना पकाना सिखाएगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स. ही ऑल्सो टॉट मी, उसने मुझे सिखाया टू राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना, एंड सैड, और कहा ही वुड सून टीच मी, और कि जल्दी ही मुझे सिखाएगा टू राइट होल सेंटेंसेज, पूरे वाक्यों को लिखना, एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं का जोड़ करना. आई वॉज ग्रेटफुल, मैं काफ़ी आभारी था. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव. आई न्यू, मैं जानता था कि यदि मैंने एक बार पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख लिया तो मेरी उपलब्धि की कोई सीमा नहीं रहेगी. देयर विल बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, यानी जो मैं अचीव कर सकता था उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना सुखद था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे. मैं प्रातःकाल चाय बनाता था और मैं अपना समय दैनिक जरूरत की चीज़ों को खरीदने में लगाता था और सामान्यतः प्रतिदिन ₹1 कमा लेता था. आई थिंक आई न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड. मैं सोचता हूँ कि आई मेड अ लिटिल मनी, ही न्यू, वह जानता था कि मैं थोड़ा सा पैसा ऐसे कमा लेता हूँ इस तरीके से, लेकिन उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया. सीम टू माइंड मीन्स उसने कभी परवाह नहीं की. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अनिल जो है वो पैसा कमाता था बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है मीन्स इररेगुलरली. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इररेगुलरली, अनियमित रूप से वो पैसा कमाता था. ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट, वह एक सप्ताह उधार ले लेता था और दूसरे अगले सप्ताह उसे लौटा देता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था. बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही आ जाता था, इट हियर रेफर्स टू चेक, जैसे ही चेक आता था वह बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वह मैगजीन्स के लिए लिखता था. अ क्यूअर वे टू मेक अ लिविंग, क्यूअर स्ट्रेंज, एक अनोखा तरीका टू मेक अ लिविंग, आजीविका कमाने का. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम वह घर आया with a small bundle of notes, नोट्स के एक छोटे बंडल के साथ, saying, कहते हुए he had just sold a book, कि उसने अभी भी एक पुस्तक बेची थी to a publisher, एक
प्रकाशक को, एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात को आई सा हिम, मैंने उसे देखा, टक कीप द मनी को रखते हुए, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. I had been working for Anil, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था लगभग 1 महीने से, and apart from cheating on the shopping, और शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा मैंने अपनी लाइन ऑफ वर्क मीन्स चोरी के कार्य में कुछ नहीं किया था. I had every opportunity for doing so. I had every opportunity for doing so. मेरे पास काफ़ी अवसर था फॉर डूइंग सो, ऐसा करने का. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे एक डोर की चाबी दी थी, एंड आई कुड कम एंड गो, कि मैं आ सकता था, जा सकता था, एज आई प्लीज, जैसा मैं चाहता. यू आर द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. वह सर्वाधिक विश्वसनीय व्यक्ति था जो मुझे कभी मिला था. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. और इसीलिए ये काफ़ी मुश्किल था टू रॉब हिम, उसे लूटना. इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. क्योंकि एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान होता है, वह उसे लूटा जाना वह सहन कर सकता है. But it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटा जाना बहुत कठिन होता है. कई बार तो उसे पता ही नहीं चलता, He doesn't even notice कि उसे लूट लिया गया है. इससे that takes all the pleasure, इसका जो सारा प्लेजर है, मज़ा है, out of the work, वो नहीं आ पाता. इस बात से जो उसका कार्य था, उसका पूरा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाता है. वेल इट्स टाइम आई डिड माई रियल वर्क. कि ठीक है, यही समय है जब मैं कुछ वास्तविक कार्य करूं. आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ. मीन्स जो अभ्यास था वो मैं नहीं कर रहा हूँ अब. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. और अगर मैं ये पैसा नहीं लूँगा तो वह इसे केवल अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा. आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और आफ्टर ऑल वह मुझे वेतन भी या पे भी नहीं करता. स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर, द थीफ्स स्टोरी. In the next video we will study the remaining part of the chapter. Till then, thank you. Have a nice time.